ज्यादातर सेलिब्रिटीज काला पानी क्यों पीते हैं और आखिर 2 पिज्जा की वजह से एक इंसान को 400 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों झेलना पड़ा? और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बिजली का वायर गिर जाए तो क्या होगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां के लोग पानी से नहीं बल्कि गाय के ताजा यूरिन से नहाते हैं? चकरा गए ना? तो चलिए आज मैं आपको कुछ लाजवाब दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों साउथ सूडान की मुंजारी ट्राइब के लोग कुछ इस तरीके से ताजा गाय के यूरिन का इस्तेमाल करते हुए अपने सर और बॉडी पार्ट्स को धोते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बॉडी इन्फेक्शन और उनके बीमार होने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पिछले काफी लंबे समय से वहां पर इस अजीब सी चीज को किया जाता है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि स्पेन में हमारे देश भारत की एक फिल्म को दिखाया नहीं बल्कि पढ़ाया जाता है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों स्पेन में शूट हुई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी ने स्पेन के टूरिज्म सेक्टर के रेवेन्यू को अप्रोक्सीमेट 65% तक बढ़ा दिया था, जिसके चलते हुए स्पेन ने इस मूवी को अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में एज अ सिलेबस ही शामिल कर लिया है, जिसके चलते हुए स्पेन में हर साल हजारों स्टूडेंट्स इस मूवी को केस स्टडी के रूप में पढ़ते हैं। वाह। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर कंट्री के बहुत से रीजनल स्नैक्स होते हैं जिनको कि वहां के लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कंबोडिया का रीजनल स्नैक क्या है? नहीं तो डोंट वरी, आज आप कुछ बेहद ही अजीब देखने वाले हैं। असल में दोस्तों कंबोडिया का रीजनल स्नैक स्पाइडर है, जिन्हें वहां के लोग कुछ इस तरीके से फ्राई करके बड़े चाव के साथ खाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि काफी समय पहले कंबोडिया बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा था, जिसके चलते हुए लोगों को मजबूरी में पेट भरने के लिए स्पाइडर को खाना पड़ता था। लेकिन आज वही मजबूरी यहाँ के लोगों का फेवरेट स्नैक बन चुकी है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों हम में से बहुत से लोग अपनी आईब्रोज को परफेक्ट शेप देने के लिए उनकी थ्रेडिंग कराते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब सिर्फ एक ही बाल हमारी आईब्रोज से खींचकर बाहर निकाला जाता है तो उसका इंपैक्ट कितने बड़े स्केल पर हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है? नहीं तो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको बेहद ही स्लो मोशन में आईब्रो के एक बाल को खींचकर स्किन से बाहर निकालता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से हमारी स्किन के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट को देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग और परफेक्ट एंगल में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 1931 में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान रशिया में कुछ इस तरीके की कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि ईंधन से नहीं बल्कि हवा से चलती थी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है वो वही कार है जिसको कि रशिया में कंप्रेस्ड एयर पुलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस मेथड में कार हवा के थ्रू चल तो जाती थी, लेकिन वो रोड हर्डल्स और कभी भी तेज स्पीड नहीं पकड़ पाती थी, और ये वो कारण था जिसके चलते हुए इस ऑसम सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन से पहले कुछ इस तरीके के डॉट फोन्स बहुत बड़े स्केल पर चला करते थे, एंड नो डाउट इनका उस समय काफी बड़े स्केल पर जलवा भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी जलवे को बनाए रखने के लिए साल 1988 में नीदरलैंड्स में कुछ इस तरीके के दुनिया के सबसे बड़े डॉट फोन को बनाकर तैयार किया गया था, जिसका की वजन 3.5 टन था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की अभी तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा डॉट फोन भी है जिसके थ्रू आप चाहें तो किसी को कॉल भी कर सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि इसके सिर्फ रिसीवर को उठाने के लिए ही आपको एक क्रेन की जरूरत पड़ेगी। अजीब लेकिन शानदार। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर श्रद्धालुओं को प्रसाद में फल और मिठाई देने की बजाय हीरे जवाहरात और कैश दिया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं को बहुत बड़े स्केल पर सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और नोट दिए जाते हैं, और यही चीज इस टेंपल को बाकी के टेंपल्स की तुलना में काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे यूथ और उनके टैलेंट को काफी ज्यादा पिछड़ा और कमजोर मानते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन मणिपुर में रहने वाली महज 9 साल की लिसिप्रिया कंजुमन ने साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस में पर्यावरण के ऊपर होने वाली समिट में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी बच्ची है जिन्होंने इतने बड़े कारनामे को करके दिखाया था। तो माय डियर आर्मी, इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको पता है कि साल 1930 के आसपास ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के जू में एनिमल्स को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग की जगह कुछ इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता था। असल में दोस्तों अभी आपको जो वीडियो दिख रही है ये उसी प्रोसेस की एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि लोगों को जू की तरफ बहुत बड़े स्केल में अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं एनिमल क्रुएल्टी को भी दिखा रही थी तो आगे चलकर इस वियर्ड से कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बार्सिलोना में अपने फेयरवेल भाषण देते समय विश्व के जाने माने फुटबॉलर मेसी कुछ इस तरीके से भावुक होकर रोने लगे थे। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इमोशनल होने के बाद मेसी ने जिस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया था उसकी नीलामी अब लगभग $1 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए में की जा रही है। और ये परफेक्ट एग्जांपल है जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे भी आंसुओं की कीमत करोड़ों में लगाई जाए। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जापान सुसाइड करने के मामले में सभी विकसित देशों में नंबर 1 पर आता है और ये वो कारण है जिसके चलते हुए वहां की रेलवे कंपनीज के द्वारा एक ऐसे वियर्ड लॉ को भी पारित किया गया है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान रेलवे ट्रैक पर लेटकर सुसाइड करता है तो सुसाइड करने वाले इंसान के घर वालों को जापानीज रेलवे कंपनी को उल्टा मुआवजा देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि जापानीज रेलवे को दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और परफेक्ट रेलवेज में से भी एक रेलवे माना जाता है। अब अगर उस सिचुएशन में कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत को करता है तो जापानीज रेलवेज को फिजिकल नुकसान उठाने के साथ साथ ट्रेनों के लेट चलने से होने वाले नुकसान को भी उठाना पड़ता है। साथ ही साथ जापानीज रेलवेज का ऐसा भी मानना है कि क्योंकि सुसाइड करने वाले इंसान को पहले से ही मालूम होगा कि उसके द्वारा की गई हरकत का मुआवजा उसकी फैमिली को देना पड़ेगा तो शायद वो ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचे। मतलब गजब ही लेवल का लॉ है ये तो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि यूके में लोगों के साइकिलिंग के प्रति गिरते हुए रुझान को वापस ट्रैक पर लाने के लिए साल 2020 में हाउस ऑफ सॉलिड गोल्ड के द्वारा कुछ इस तरीके की 24 कैरेट प्योर गोल्ड और डायमंड की 10 किलोग्राम भारी दुनिया की सबसे महंगी बाइसाइकिल को बनाकर तैयार किया गया था। विचित्र बात यह है दोस्तों कि साल 2020 से लेकर अभी तक इस साइकिल को यूके में 3 बार चुराने की कोशिश भी की जा चुकी है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ ऐसा ना करें जो आप पर ही भारी पड़ जाए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको ना जाने कितने ही रेयर नेचुरल फिनोमेनास तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे फिनोमेनास भी मौजूद हैं जिन्हें आज तक भी कोई भी नाम नहीं दिया गया। और उसी का ही एक और जीता जागता एग्जांपल साल 2020 में यूएसए में देखा गया ये डांसिंग क्लाउड नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें क्लाउड्स कुछ इस तरीके से बेहद मिस्टीरियस और फास्ट वे में कुछ इस तरीके से मूव करते हुए देखे गए। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना था या फिर कुछ और, आज तक किसी भी एक्सपर्ट के पास इस तक का जवाब मौजूद नहीं है। तो माय इंडिया आर्मी, अगर आप इसी तरीके के और ज्यादा रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि टूरिस्ट को लास वेगास की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वहां की एक फेमस स्ट्रीट फ्रीमोंट को कुछ इस तरीके से साइंस फिक्शनल स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि आगे चलकर धीरे धीरे पूरे ही नेवाडा में इसे स्प्रेड किया जा रहा है। वैसे अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहाँ के मार्केट भी काफी ज्यादा ऑसम बन जाएंगे, राइट? आपको क्या लगता है? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इटली से निकले हुए पिज्जा ने काफी कम समय में पूरे ही विश्व को एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है और आज हर कंट्री में पिज्जा लवर काफी बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बस जरा मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आपने इटली की उस शॉप को देखा है जिसमें सबसे पहली बार इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पिज्जा को बनाया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको पिज्जा की जन्मस्थली दिखा ही देता हूं। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो शॉप दिख रही है उसे एंटिका पिज्जेरिया पोर्ट एल्बा के नाम से जाना जाता है, जो कि इटली के नेपल्स में मौजूद है। और यही शॉप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी शॉप है जिसमें सबसे पहली बार पिज्जा को बनाया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 6। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान की तुलना में काफी ज्यादा अलग होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिक पैटर्न्स सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद ज़ेब्रास की तीनों स्पीशीज के पैटर्न अलग अलग होते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तीनों ही स्पीशीज में मौजूद हर एक ज़ेब्रा का स्किन पैटर्न दूसरे ज़ेब्रा की तुलना में काफी ज्यादा अलग होता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जियोलॉजिस्ट बेहद ही आसानी से किसी भी ज़ेब्रा को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि क्या अपने पूरे ही जिंदगी में उन्होंने इस ज़ेब्रा को पहले भी देखा था या फिर नहीं। क्या ज़ेब्रास की इस अमेजिंग पैटर्न के बारे में आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेयर जेनेटिक सिंड्रोम भी मौजूद है जो कि आपको हर किसी का दोस्त बना सकता है। असल में दोस्तों इस सिंड्रोम को विलियम सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी इंसान जैसे ही किसी दूसरे इंसान को देखता है तो वो तुरंत ही ना चाहते हुए उससे बात करना शुरू कर देता है। और उसी का ही एग्जाम्पल ये नन्ही सी एंजल लॉरेन टेलर हैं, जो कि हर इंसान को देखते ही सबकॉन्शियसली उससे हेलो हेलो बोलना शुरू कर देती हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भोपाल के नीरज नाम के शख्स के द्वारा कुछ इस तरीके से अपनी बैक पर इंडियन मैप की शेप में 1000 शहीद हुए सैनिकों के नाम के टैटू को बनवाया गया है, जिसके चलते हुए इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है। फैक्ट नंबर 3। हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर खरीदते हैं जिससे आगे चलकर हमें नुकसान उठाना पड़ता है, और एक ऐसा ही वाकया साल 2010 में भी हमें देखने को मिला, जब एक शख्स को सिर्फ 2 पिज्जा की वजह से ही 4000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। असल में दोस्तों यूएसए के लैज़लो हेनियस ने साल 2010 में 10,000 बिटकॉइंस को देकर 2 पिज्जास को ऑर्डर किया था, क्योंकि उस समय एक बिटकॉइन की कीमत महज 2 रुपए थी। तो वहीं आज वो बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है, और इसीलिए इस शख्स को बैठे बिठाए लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वाह रे फूटी किस्मत। फैक्ट नंबर 2। चलती ट्रेन के ऊपर बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ट्रेन के ऊपर मौजूद ओवरहेड लाइन में लगभग 25,000 वोल्ट के आसपास का करंट दौड़ता है। तो अगर बाई चांस अगर ये तार टूटकर चलती हुई ट्रेन के ऊपर गिर जाए तो क्या कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का क्या हाल होगा। असल में दोस्तों रेलवे इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए काफी हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत वायर टूट जाना तो छोड़िए, अगर वो किसी भी सिचुएशन में ज्यादा लूज ही हो जाता है तो भी ये इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक देते हैं। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस ये वायर टूटकर चलती हुई ट्रेन के ऊपर गिर जाए तब भी उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को कोई भी डैमेज नहीं होगा। कैसे, चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों इन वायर्स में केवल पॉजिटिव करंट को ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज करंट रेलवे कोच या फिर वैगन के कांटेक्ट में आता है तो फैराडे के केज लॉ के अनुसार ये वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की बजाय लो रेजिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि रेलवे ट्रैक्स को कुछ इस तरीके के मोटे लोहे के वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो ये रेलवे कोच के रेजिस्टेंस को काफी ज्यादा कम कर देता है, और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाला करंट वैगन के कांटेक्ट में आकर उसके थ्रू सीधा ही जमीन की तरफ चला जाता है, और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि चलती हुई ट्रेन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक वायर गिर जाए तो उस कंडीशन में पैसेंजर्स का क्या होगा। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर सेलिब्रिटीज काला पानी क्यों पीते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत से सेलिब्रिटीज सादा पानी की जगह कुछ इस तरीके के काले पानी को पीते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या और ये लोग इसे क्यों पीते हैं। असल में दोस्तों इसे ब्लैक अल्कलाइन वाटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी नॉर्मल वाटर की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स, फ्यूलविक एसिड के साथ साथ बहुत से वैल्यूएबल विटामिन को भी ऐड किया जाता है, जिसके चलते हुए ये आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने, आपकी डाइजेशन को ठीक करने और बहुत सी एलर्जीज को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ आपको एनर्जेटिक भी फील कराता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बहुत से सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि एथलीट्स भी सादा पानी की जगह कुछ इसी तरीके के ब्लैक वाटर को पीते हैं, जिसकी की सिर्फ 1 लीटर की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 3000 से 4000 रुपए के आसपास होती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।